हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों को खेल दिवस पर बधाई दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिलों के स्टेडियमों में उस जिले के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के निर्देश दिए। साथ ही खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया को लेकर भी निर्देश दिए। संदीप सिंह ने कहा कि गुवाहाटी में हुई खेलो इंडिया में हरियाणा के जिन खेलों में पदक कम रहे उन पर काम किया जाए। संदीप सिंह ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि स्टेडियम की जगह मैदान बनाएंगे ताकि स्टेडियम में लगाने वाले पैसों को खिलाड़ियों पर लगाया जा सके। वहीं कैथल में कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन करने पर 2 कोचों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी गुड़गांव से स्पेशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बधाई दी स्पोर्ट्स डे के ऊपर। तो मैं मानूंगा कि ये एक जो आज का दिन है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए किया है। और साथ ही में हमने 2-4 चीज़ें उनको बताई भी हैं कि किस तरीके से, जैसे 5 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है खिलाड़ियों के लिए। और अभी मैं हरिंदर जो हमारे सर हैं, कोच हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि कई ऐसी स्टेट्स हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कहा कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जीतने के ये अमाउंट होता है, और हरियाणा एक किस्त जिसको बोल सकते हैं कि 15 लाख हम खेलने का देते हैं, उसमें 5 लाख हम खेलने से पहले देंगे जब क्वालिफाई राउंड वो क्रॉस कर लेगा, पार कर लेगा, क्वालिफाई ओलंपिक्स के लिए हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हरियाणा एक पहला राज्य बन गया है जो कि खेलने से पहले पार्टिसिपेट का पैसा दे रहा है। डायरेक्शन भी दी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स होंगे, बड़े स्टेडियम्स 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेडियम्स होंगे, उसके अंदर आपके अर्जुन अवार्डी उस डिस्ट्रिक्ट के, ओलंपियंस, द्रोणाचार्य अवार्डी, आपके खेल रत्न, आपके ध्यानचंद अवार्डी, आपके ओलंपियंस मेडलिस्ट जो हैं उनकी तस्वीरें जरूर लगी हों, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का, जिससे कि एक खिलाड़ियों के अंदर बूस्ट मिले, जिससे खिलाड़ी जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक गेम शुरू किया कि उनको भी लगे कि मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे भी एक दिन अपनी फोटो यहाँ पर अपने स्टेडियम में लगवानी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए जो शुरू करता है, और जिन्होंने एक अचीव कर लिया है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आज हमने एक मैसेज दिया है। एक और मैंने एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ उल्लंघना हुई थी, तो 2 कोचिज थे और नहीं अभी रिसेंटली है। तो उन्होंने हाँ जी, हाँ, कंडक्ट रूल का उन्होंने वायलेंस किया था, उसके ऊपर एक्शन लिया है और डायरेक्शन दी है कि आगे भी कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे सरकार के अंदर रहकर, सरकार की अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, तो आपको रूल कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। खेल राज्य मंत्री ने एक के बाद एक कई यहाँ पर जो बातें की वो ध्यान खींचने वाली थी कि कैसे वो स्टेडियम की जगह मैदान बनाने पर जोर दे रहे थे कि हम वो बनाएंगे ताकि स्टेडियम बनाने के लिए जो पैसा है वो खिलाड़ियों पर खर्च हो सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताएं राकेश। बस मोटा मोटा लबोलबाब यही था। आप जानते हैं कि हर की जब भी मैच में चेंज होते हैं तो हर जो भी मंत्री आता है उनकी अपनी अपनी सोच रहती है। पहले ग्रामीण स्टेडियम बनाने पर पिछली टर्म में फोकस रहा, लेकिन अब क्योंकि मंत्री बदले हैं तो उनका स्टेडियम की बजाय मैदान बनाने का फोकस है। और इसी के साथ हालांकि जो उन्होंने फोटो लगाने की बात की है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो फोटो लगाए जाए, इसके साथ साथ जो स्टेडियम है वहाँ पर अर्जुन अवार्डियों, द्रोणाचार्य अवार्डियों, ध्यानचंद अवार्डियों और ओलंपियंस के जो है फोटो लगाए जाएं। इनका तर्क यही है कि इससे जो है खिलाड़ी जो है प्रोत्साहित होंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के फोटो लगाने पर जो है विपक्ष इस बात की आलोचना करे और खेल मंत्री को अपने निशाने पर ले। और दूसरी बात, गुवाहाटी में जो है प्रदर्शन जो है ढीला रहा था,
हरियाणा का, तो उस दौरान पदक कमाए, उस पर भी जो है खेल मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस पर जो है सही काम किया जाए और कमी जो है सुधारी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है इस मौके पर बधाई भी दी है, क्योंकि आप जानती हैं मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है आज, जन्म जी। दिवस है। और इस मौके की अहमियत को समझते हुए आप जानती हैं मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और मैदानता में दाखिल हैं, लेकिन स्वस्थ हैं वे, तो वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।